बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। लॉकडाउन के बाद अनलॉक के अमल के दौरान जहां माशी तौर पर आवाम संभलने की कोशिश कर रही है, वहीं लगातार 20 दिनों से बेलगाम पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने उन्हें मज़ीद मुश्किलात में डाल दिया है। हालांकि जब मौजूदा BJP हुकूमत के ये कायदीन साल 2014 से पहले जब अपोजिशन का रोल अदा किया करते थे, तब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 1 रुपये के इजाफे को लेकर ही हंगामा खड़ा कर देते थे। आज न जाने क्यों यही कायदीन बरसरे इख्तिदार होने के बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर क्यों खामोश हैं, जबकि ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें ज़मीन पर आ गई हैं। तब भी हमारे मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं और इस पर ना ही आवाम कुछ एहतजाज कर रही है, ना ही अपोजिशन ने बड़े पैमाने पर अपना रोल अदा किया और ना ही सबका साथ, सबका विकास और महंगाई कम करने का दावा करने वाली मोदी सरकार इस पर कुछ कह रही है। उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ग्लोबल मार्केट की तर्ज पर कमी करेगी या फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को टैक्स में रियायत देते हुए आवाम को राहत पहुंचाने की कोशिश करेगी। आइए शुरुआत करते हैं खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हैदराबाद में कोरोना के बढ़ते मामलात, जमीनी हक़ाइक़ और सूरत हाल का जायजा लेने मरकजी टीम ने किया हैदराबाद का दौरा। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली कोरोना से मुतासिर, अस्पताल में शरीक, हालत मुस्तहकम। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने की वजीर सेहत ईटेला राजेंद्र से मुलाकात। हल्के पार्लिमान हैदराबाद में मजीद 20,000 कोरोना टेस्ट करवाने की जाहिर की ख्वाहिश। तेलंगाना में मंगल से कोरोना की जांच में होगा इजाफा, वजीर सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा GHMC में दोबारा लॉकडाउन पर फैसला KCR करेंगे। तेलंगाना के नए सेक्रेटेरिएट की इमारत की तामीर की राह हमवार, हाई कोर्ट का हतमी फैसला, पुरानी इमारत को मुनहदिम करने के खिलाफ दाखिल करदा अर्जिया मुस्तरद। और लॉकडाउन की वजह से आमदनी मुतासिर होने के बावजूद फलाही स्कीमात जारी, तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म व नक्श KTR का दावा। और अब खबरों की तफसील। एक तरफ जहां आवाम लॉकडाउन और फिर अनलॉक के अमल के दौरान माली मुश्किलात का सामना कर रही है, वहीं पिछले 20 दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हुए इजाफे ने आवाम की जेब पर एक और हमला किया है। आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ तेलंगाना के ज़िले आदिलाबाद में कांग्रेस की जानिब से एहतजाज किया गया। इस दौरान कांग्रेस इंचार्ज श्रीमती G सुजाता ने कांग्रेस कायद साजिद खान और दीगर कारकुनान के हमरा ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिलों को पार्टी ऑफिस से कलेक्ट्रेट दफ्तर तक रस्सी के जरिए खींचते हुए पैदल मार्च निकाला। उन्होंने कलेक्टर के दफ्तर के रूबरू धरना मुनज़्ज़म करते हुए मरकज़ी और रियासती हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का मुतालबा किया। उनका कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी का वादा था कि उनकी हुकूमत आने पर भारत में पेट्रोल की कीमतें 35 रुपये कर दी जाएगी, जबकि पेट्रोल अब 85 रुपये पर फ़रोख्त हो रहा है और डीजल भी 80 रुपये तक पहुँच गया है। उन्होंने मरकज़ी और रियासती हुकूमतों से मुतालबा किया कि वो पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों में फौरी कमी करते हुए अवाम को राहत पहुँचाएँ। నొక్కి నొక్కి చెప్పి మాట్లాడే ప్రధానమంత్రి మోదీ గారు ఎన్నికల ముందు చెప్పిండ్రు, ఎన్నికల తర్వాత చెప్పిండ్రు, మేము మా ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత 35 రూపాయలకే డీజిల్ ధరలు తగ్గిస్తామని చెప్పేసి, కానీ వాస్తవ పరిస్థితుల్లో ఈరోజు చమురు ధరలు తగ్గిన సందర్భంలో కూడా పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు తగ్గలేదు. పెంచినప్పుడు మాత్రం మనం ఈరోజు చూస్తూ ఉన్నాం, 20 రోజుల నుంచి రోజు కూడా ధరలు పెంచుతున్నారు. ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా కూడా ప్రజలందరూ అల్లాడిపోతున్నారు. కరోనాతోటి తినడానికి తిండి లేక అలమటిస్తున్నారు. కరోనాపై ఎలాంటి చర్యలు లేవు, కానీ మళ్ళీ
దెబ్బ మీద దెబ్బ కొట్టినట్టు ఈ రోజు పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు పెరగడం వల్ల నిత్యావసర వస్తువుల ధరలన్నీ కూడా పెరుగుతున్నాయి. 3 పూటలు తినడానికి తిండి కాదు కదా, ఒక పూట తినడానికి తిండికి అల్లాడిపోతున్నటువంటి దేశ పరిస్థితుల్లో చమురు ధరలు తగ్గించినటువంటి ప్రభుత్వం ఒక పక్క ప్రజల్ని దోచుకుంటూ ఎన్ని కోట్లు అంటే 18 లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఇప్పటి వరకు ట్యాక్స్ రూపంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం దోచుకున్న మాట వాస్తవం కాదా? మరి ఆ డబ్బును మీరు ప్రజలకు ఏ రకంగా పంచుతారో చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. మీరు ఇప్పుడు పంచండి, కానీ ఆ రకంగా పంచడం కాదు, ఇంకా భారం మోపే విధంగా ఈరోజు పెట్రోల్ డీజిల్ ధరల్ని పెంచుతున్నారు, ప్రజలను అడ్డి నిరగొడుతున్నారు. ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी जीएचएमसी हुदूद में कोरोना के मुस्बित मामलात में तेज़ी से इजाफे के पेश नज़र ज़मीनी हक़ाइक़ और सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली से रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद का मरकज़ी टीम ने दौरा किया। कल शब यहाँ पहुँची इस टीम के अरकान ने अपने एक रोज़ा दौरे का आगाज़ शहर के गच्चीबौली में बनाए गए टिम्स अस्पताल से किया। टीम के अरकान ने टिम्स अस्पताल का तफसीली मुआयना किया। बाद-ए-अज़ां इस टीम ने शहर हैदराबाद में बनाए गए कंटेनमेंट जोन्स का भी दौरा किया। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली को कोरोना से मुस्बित पाए जाने के बाद शहर हैदराबाद के एक प्राइवेट कॉरपोरेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। महकमे सेहत के अहदेदारों के मुताबिक उनकी हालत अब मुस्तहकम है और उनकी सेहत पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। वज़ीर दाखिला को इतवार की शब अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। वाज़ेह हो कि वज़ीर दाखिला के 5 गनमैन के कोरोना टेस्ट करवाने पर मुस्बित रिपोर्ट आई थी, जिन्हें भी क्वारंटाइन कर दिया गया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज वज़ीर सेहत इटेला राजेंद्र से मुलाकात की। इस दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि रियासती हुकूमत ने जीएचएमसी के 24 हल्के असम्बलियों में 50,000 मुफ्त कोरोना टेस्ट का हदफ रखा है। ताहम पिछले कुछ दिनों से जीएचएमसी हुदूद में कोरोना के मामलात में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसके पेश नज़र अकबरुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में मज़ीद 20,000 कोरोना के टेस्ट करवाने, जबकि सिकंदराबाद हल्के पार्लिमान के इलाके नामपल्ली में मज़ीद 2,000 टेस्ट करवाने की ख्वाहिश जाहिर करते हुए वज़ीर सेहत को एक मेमोरेंडम हवाले किया। उनका कहना था कि इस महामारी से जीतने का एक ही रास्ता है और वो है टेस्ट, जिस पर वज़ीर सेहत ने मुस्बित रद्द-ए-अमल जाहिर किया। तेलंगाना में खासकर जीएचएमसी लिमिट्स में बढ़ते कोरोना के मामलात का जायज़ा लेने के बाद वज़ीर सेहत इटेला राजेंद्र ने आज प्रेस मीट से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना टेस्टिंग के मुतालिक तफसील बताई। तेलंगाना भर में मंगल से कोरोना के मुश्तबा मरीजों के नमूनों की वसूली का काम अंजाम दिया जाएगा। ये बात वज़ीर सेहत इटेला राजेंद्र ने आज एक प्रेस मीट के दौरान कही। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट अस्पताल कोठी के साथ साथ दीगर अस्पतालों में भी दिन भर नमूनों की वसूली का काम किया जाएगा। ऐसे अफराद जिनको शुबा है कि वो कोरोना से मुतासिर हुए हैं को चाहिए कि वो पहले गवर्नमेंट अस्पताल कोठी, फीवर अस्पताल या फिर उस्मानिया अस्पताल से रुजू हों, जहां उनके मुख्तलिफ नमूने हासिल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि लुआब के नमूनों के मुस्बित पाए जाने की सूरत में मरीज की हालत के लिहाज से उसको गांधी अस्पताल में शरीक कराया जाएगा या फिर उसको क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। ఏ ప్రాంతాలలో అయితే కేసులు పెరుగుతున్నాయో మరి ముఖ్యంగా వెస్ట్ సైడ్ కొంత పెరుగుతా ఉంది, సౌత్ సైడ్ కూడా కొంత పెరుగుతూ ఉంది కాబట్టి వాటి మీద ఫోకస్ పెట్టండి, విస్తృతంగా టెస్టులు చేయండి. టెస్టులు చేసిన తర్వాత మన పాత పద్ధతి ఏదైతే ఉందో ఐసీఎంఆర్ గైడ్లైన్స్ ఏదైతే ఉందో ఐసీఎంఆర్ గైడ్లైన్స్ ప్రకారంగా హోమ్ ఐసోలేషన్లో నుంచి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వండి. డాక్టర్ ట్రీట్మెంట్ కానీ దవాఖానలో ఉండేటువంటి అవసరం ఉంటే తప్పకుండా హాస్పిటల్ పెట్టమని చెప్పి వారు మళ్ళీ నేను చెప్పడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగానే ఇవాళ హైదరాబాద్లో మొన్న మేము టెస్ట్ల కోసం స్పెషల్ సెంటర్స్ పెట్టి ఏ స్వాబ్ అయితే కలెక్షన్ చేసుకున్నామో మన ఎక్కువ మొత్తంలో వచ్చిన తర్వాత ఒక 2 days గ్యాప్ ఇచ్చుకొని అది క్లియర్ చేసుకున్నాం. ఇవాళ మా దగ్గర స్వాబ్ కలెక్షన్స్ కేవలం 2,800 మాత్రమే మా దగ్గర నిల్వ ఉన్నాయి కాబట్టి మళ్ళీ రేపటి నుంచి విస్తృతంగా పెద్ద మొత్తంలో ఈ స్వాబ్ కలెక్షన్ చేసుకొని టెస్టులు చేసుకొని ప్రజలకు భయం లేకుండా ప్రజలకు అవసరమైన మేరకు ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేటువంటి ప్రక్రియ కొనసాగించాలని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మాకు సూచన చేసిందో దాని ప్రకారంగా మేము రేపటి నుంచి చేయబోతా ఉన్నాం. वज़ीर सेहत इटेला राजेंद्र ने शहर हैदराबाद में बढ़ते कोविड-19 के मामलात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि
देही इलाकों में ये मामलात कम हैं, जबकि शहरी इलाकों में कोरोना के मामलात में रोजाना इजाफा हो रहा है। वजीर सेहत ने मजीद कहा कि हमारे यहाँ अमवात की शरह भी कम है। इस दौरान ईटेला राजेंद्र ने अवाम पर जोर दिया कि वो परेशान ना हो। इस कोविड-19 के मर्ज में मुब्तला लोग सेहतयाब हो रहे हैं। ऐसे अफराद और मरीज जिनको पहले से ही कई मर्ज लाहक हैं, उनको चौकस रहने की जरूरत है। उन्होंने अवाम से अपील भी की कि सोशल मीडिया पर आने वाली झूठी खबरों और अफवाहों पर तवज्जो ना दें, क्योंकि इस बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है। वज़ीर सेहत ईटेला राजेंद्र ने कहा कि जीएचएमसी हुदूद में दोबारा लॉकडाउन लगाने के मुतालिक फैसला वज़ीर आला केसीआर लेंगे। तेलंगाना के वज़ीर सेहत ईटेला राजेंद्र ने पीर को बताया कि हैदराबाद और हमसाया अजला में लॉकडाउन लगाने के बारे में फैसला वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मुताल्लिक़ा वुज़रा और ओहदेदारों के साथ मशावरत के बाद ही लेंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर इस हकीकत को तस्लीम करते हैं कि लोगों की जिंदगियां अहमियत की हामिल हैं और कोविड-19 के बायस होने वाली हलाकतों से बचना बहुत जरूरी है। वज़ीर आला केसीआर रियासत की सूरत हाल पर खुद नजर रखे हुए हैं। మన రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రజలు మరి ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ ఉన్న ప్రజలు కొంత భయపడుతున్నట్టుగా ఉంది. అవసరమైతే మొదల్లో ఏదైతే మాట్లాడినారో బతికుంటే బలిసాకు తినవచ్చు, కానీ మనం దీన్ని మాత్రం కట్టడి చేయాలని చెప్పి అయితే పిలిపించిందో, అవసరమైతే హైదరాబాద్లో లాక్డౌన్ కూడా పెట్టుకుందాం అనేటువంటి మాట కూడా వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. ఒకవేళ లాక్డౌన్ పెట్టాలంటే మునుపట్లాగా ఉండేటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది కాబట్టి మళ్ళీ నేషనల్ ఫ్లైట్స్ అన్ని మొదలైంది, రైళ్ళు అన్ని మొదలైంది, ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి మూవ్మెంట్ అంతా కూడా ఉంది కాబట్టి ఈ విషయంలో కొంత క్లారిటీ రావాల్సి ఎక్కడ ఉంది కాబట్టి అవసరమైతే క్యాబినెట్ సమావేశాలు ఒక 4-5 రోజులలో క్యాబినెట్ సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసుకొని ఈ హైదరాబాద్ మీద పూర్తి స్థాయిలో మనం చర్చించుకొని నిర్ణయం తీసుకుందామని చెప్పి కూడా వారు చెప్పడం జరిగింది. ఎందుకంటే హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి కేసుల మీద కానీ టెస్టుల మీద కానీ సవివరంగా చెప్పినప్పుడు వారు ఆ విషయం చెప్పినారు. वजीर सेहत का कहना था कि लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला लेने से पहले हमें ये भी देखना होगा कि ट्रेन, फ्लाइट्स और यहाँ तक के इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट बगैर किसी रुकावट के जारी रहे। तवक्को है कि काबिनी इजलास मुनक्किद करते हुए वसी मशावरत के बाद ही वज़ीर आला केसीआर इस मामले में फैसला करेंगे। तेलंगाना में कोरोना से महकमे सेहत के 250 अरकान मुतासिर हुए हैं। ये बात वज़ीर सेहत ईटेला राजेंद्र ने बताई है। उन्होंने प्रेस मीट में कहा कि एक हेड नर्स की भी इस वायरस से मौत हुई है, जबकि रियासत में 184 पुलिस मुलाजिमीन की कोरोना की रिपोर्ट मुस्बित आई है। इस वायरस का मुकाबला करते हुए रूबे सेहत होने वाले पुलिस मुलाजिमीन आवाम की हिम्मत बंधा रहे हैं। वज़ीर सेहत ने कहा कि डॉक्टर्स जान जोखम में डालकर मुतासरीन का इलाज कर रहे हैं। उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर गलत तशहीर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर सेहत ईटेला राजेंद्र के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कोरोना की वजह से रियासत की सूरत हाल पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि रियासती सरकार की कोशिश है कि इस वबाई मर्ज से ज़्यादा लोगों की मौत ना हो और इसके लिए मुमकिन कोशिश की जा रही है, जिसके मुस्बित नतायज भी सामने आ रहे हैं। इसके अलावा घरों में क्वारंटाइन किए गए लोगों को हुकूमत की जानिब से दी जा रही सहूलियात पर भी उन्होंने बात की। चीज़ है कि डेथ्स कम से कम हो, उसके लिए तेलंगाना सरकार प्रयत्न में है। और अभी तक अगर पूरे कंट्री में डेथ परसेंटेज देखें तो 3% है। हमारे पास वो परसेंटेज एक्चुअली 1.7 और 1.8 के बीच में आ रहा है। तो इसका ये मतलब है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। ये ग्रामीण इलाकों में इसका प्रभाव अभी भी बहुत कम है और वहाँ भी हम उतने ही जोर से एहतियात लगाए हुए हैं कि कहीं भी कुछ न हो। सरकार का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है कि कोई भी कोरोना से न मरे और उसके लिए जो भी करना पड़े सरकार कर रही है। जो देखने में आ रहा है कि ज़्यादातर लोग आज के दिन में होम आइसोलेशन के द्वारा घर पे रह के ही पॉजिटिव केसेस ट्रीट हो रहे हैं और उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है और उनमें ज़्यादातर लोग आसानी से कुछ दिनों में 7 से 10 दिनों में एकदम ठीक हो जा रहे हैं। आज अगर हम अपना फिगर देखें तो होम आइसोलेशन में 7109 लोग हैं और उसी तरीके में जो रिकवर्ड हो गए उसमें 1438 लोग हैं। जो एक्टिव लोग हैं 5671 लोग हैं। उसके अलावे इन लोगों को सिर्फ हम घर में ही रहने के लिए नहीं बोल रहे हैं,
उनको हम सुविधा दे रहे हैं और खास करके टेलीमेडिसिन के द्वारा डॉक्टर्स उनसे बात कर रहे हैं और जो भी उसकी जरूरत है उनको हम लोग पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको घर से एक्चुअली हॉस्पिटल आने की जरूरत पड़ी और जो हमारा रिकॉर्ड है वो ये दिखाता है कि 26 लोग हैं जो घर में रह रहे थे और उनकी सिचुएशन थोड़ा बिगड़ने पे उनको हमने 26 लोगों को हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी ने कोरोना के मरीजों को लेकर प्राइवेट अस्पताल और लैब्स से मौसूल होने वाली मुश्किलात पर बात करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत इस मामले पर कड़ी नज़र रखे हुए है। सोमेश कुमार ने मजीद कहा कि किसी को भी इस बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ एहतियात करने की ज़रूरत है। उनका कहना था कि हमारे पास वेंटिलेटर्स भी दस्तयाब हैं और हुकूमत इससे निपटने में मुमकिन कोशिश कर रही है। प्राइवेट टेस्टिंग के बारे में कहीं कहीं जगहों पे हमारे टीम्स ने कुछ पाया कि वो लोग पूरी तरह टेक्निकल ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, कुछ उनमें त्रुटियां देखी गई हैं, गलतियां दिखी हैं और हमने उनको नोटिस भी दिया है और कई लोग अब सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में एक इस तरह के वातावरण में बहुत लोग जाना चाह रहे हैं और कई बार वो लोग बता रहे हैं कि उनके बेड्स खाली नहीं है। हमने भी अपने स्पेशल ऑफिसर जैसे लोगों को अपॉइंट किया है और कहाँ कितनी सीट हैं उसके बारे में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को बताएं कि इतनी सीट ही यहाँ पे अवेलेबल है। इन सबको और कहीं भी लोगों को वेंटिलेटर हमारे खाली हैं और अधिक वेंटिलेटर भी हमारे पास आ गए हैं, इसीलिए किसी तरह की समस्या नहीं है। जिलों में भी हम पूरी तरह तैयार हैं। अभी खास करके जो सिचुएशन है इस सबको सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि लॉकडाउन खुलने के बाद आर्थिक गतिविधियाँ बहुत बढ़ गई हैं। तो मास्क लगाना, 6 फीट की डिस्टेंस मेंटेन करना, हैंड वॉश और एल्डरली और जो जिनको कुछ बीमारियां हैं खास करके ब्लड का, शुगर का या किसी तरह की बीमारियां हैं उनको खास करके ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम बहुत सारे लोगों को अच्छी तरह से बिना किसी परेशानी के बचा सकेंगे। तो इन सब की तरह से हम ये बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि घबराएं नहीं। अगर आप पॉजिटिव निकलते हैं तो आपको फैमिली को चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से घर में रह सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको श्वास लेने में या कोई ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आप तुरंत फ़ोन करें 104 को, हमारे लोग आपको हॉस्पिटल में लाएंगे और फिर आपको ठीक करने के बाद वापस देंगे। खबरनामे में फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।